हम सभी को हमेशा विकल्प जीवन में न लेते हुए संकल्पवान होना है और हमारे संकल्प पवित्र हों, हमारे संकल्प सामाजिक हित में हों, हमारे संकल्प उस परमार्थ के कार्य को आगे बढ़ाने हेतु होनी चाहिए और हमारे संकल्प इस प्रकार दृढ़ होना चाहिए, हमारे संकल्प भक्तिमय होना चाहिए, ज्ञानमय बुद्धिमय होना चाहिए। और हमारे जब संकल्प दृढ़ होंगे तो हमारा कल्याण होगा, हमारा जीवन कृतार्थ होगा और अपने जीवन में हमें छोटे छोटे जो अच्छे व्रत हैं उनको अपने जीवन में जोड़ना है और हम उस परम पिता परमेश्वर को प्रतिदिन रोज स्मरण करेंगे, ऐसे व्रत लीजिए। हमारी वाणी मधुर हो, ऐसे व्रत लीजिए। हमारे विचार पवित्र हों, ऐसे व्रत लीजिए। छोटे छोटे व्रत आपके जीवन का कल्याण करेंगे। तो हमें व्रत लेना है कि हम स्वस्थ हों और उसके लिए हमें रोज यज्ञ करना है, रोज योग करना है ताकि हमारा स्वास्थ्य बेहतर हो, अच्छा हो। और जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा और इस प्रकार से हमारे संपूर्ण परिवार का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो उसके बाद आप देखेंगे कि आपका धन जो अस्पतालों में जा रहा है, आपका धन जो व्यर्थ में खराब हो जा रहा है, आपका जो बैंक बैलेंस है वो क्षीण हो रहा है, तो उसको बढ़ाने के लिए हमें सर्वप्रथम स्वस्थ रहना परम आवश्यक है ताकि हमारा धन अलग अलग मदों में आने जाने में, अस्पतालों के चक्कर लगाने में, डॉक्टर की फीस में, मेडिसिन में और जो रोग हमें घर कर गए हैं, हमारे शरीर में आ गए हैं, उनसे हमें कितना परेशानी होती है। और जब हमें परेशानी होती है तो हमारा संपूर्ण परिवार जो होता है वो अस्त व्यस्त हो जाता है और हमारा धन भी तो विकृत होता ही है। तो इसलिए हमें छोटे व्रत लेने हैं कि क्या हमें रोज यज्ञ करना है, रोज संध्या करनी है और क्या रोज हमें योग करना है ताकि निरोग रहते हुए हम अपने धन की बचत कर पाएं। और जब ऐसा करेंगे तो हमारा समाज पूर्ण रूप से स्वस्थ होगा। और ये हमें व्रत बड़े बड़े नहीं लेने, व्रत है छोटा, देखने में छोटा है, लेकिन हमें व्रत क्या लेना है। जब हम व्रत छोटे छोटे लेते हैं तो ये कार्य बहुत विशाल करते हैं, कार्य बहुत बड़े करते हैं, हमारे जीवन का कल्याण करते हैं, हमारे जीवन को सुगम मार्गों में लगाते हैं, परमार्थ के कार्यों को हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। और जब हम स्वस्थ होते हैं, जो बच्चे अगर योग करेंगे तो वो पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे, है ना, उनका मस्तिष्क अच्छा होगा। योग करेंगे तो हमारी बुद्धि कुशल होगी, जो भी हमने याद किया है वो भूलेंगे नहीं। और अब तो जो बच्चे युवा हो गए हैं, जो ग्रस्त में भी हैं, अब मैं उनको देखता हूँ 20, 25, 30 साल के जो बच्चे भी हैं, उनकी याददाश्त, उनकी मेमोरी लॉस हो रही है, क्षीण हो रही है। तो ऐसे सभी लोगों के लिए मैं आह्वान करूंगा कि आप अपने जीवन में योग का व्रत अवश्य लीजिए ताकि आपकी बुद्धि कुशल हो पाए, आप जो बोलें वो मधुर हो, वो परमार्थिक कार्य में को आराम से आप कर सकें, आपके शरीर में बल हो, शक्ति हो, सामर्थ्य हो, आपकी बुद्धि हो, बुद्धि कुशल हो। और उसके लिए आपको शरीर का स्वस्थ होना आवश्यक है। और छोटा व्रत लेना है क्या, हमें फास्ट फूड नहीं खाना है, बच्चों को नहीं, बड़ों को नहीं, बूढ़ों को भी नहीं। अब तो मैं देखता हूं कि बूढ़े भी चाउमीन खाना पसंद करते हैं, दांत नहीं है तो सपड़ हम खा गए। ऐसे नहीं खाना है हमें, ठीक है। उससे क्या होगा, हमारा लीवर, हमारी किडनी हमारी डैमेज होगी। और इसलिए हम क्या करेंगे, हमें छोटे व्रत लेना है, फास्ट फूड का सेवन नहीं करना है, मैदा का सेवन नहीं करना है, ये छोटे व्रत हैं। और साथ में हमें जो बड़े हो गए हैं, अब तो महानगरों में मैं देखता हूं माताएं बहनें भी शराब का सेवन कर रही हैं और हमें प्रयास करना है शराब नहीं लेना है। ये व्रत लीजिए,
हमें स्मोक, हमें सिगरेट बीड़ी नहीं पीनी है, ये व्रत लीजिए। हमें तंबाकू खाकर अपने दांत बोलो खराब नहीं करने हैं, ये व्रत लीजिए, है ना। तो ये जो इस प्रकार जब आप करोगे तो आपका धन कितना सारा बचने वाला है बोलो, है ना। तो और जब ऐसा धन बचेगा तो हमारा जो भारत वर्ष देश है वो कितना समृद्धशाली हो जाएगा, कितना स्वस्थ हो जाएगा। और इस समय भारत में कितना अधिक मात्रा में युवा हैं। तो इसलिए हम सबको ये संकल्प लेना है, जितना भी युवा है वो नशा मुक्त रहे, योग युक्त हो जाए, यज्ञ युक्त हो जाए, संध्या वंदन रोज युक्त हो, भक्ति युक्त हो जाएं, भक्तिमय हो जाएं। तो आज ये हमें संकल्प अपना दृढ़ करते हुए अपने जीवन का कल्याण करेंगे। देखिए, हम जो कार्य कर रहे हैं, जो आज मैंने आपको व्रत दिलाया, वो हमारे लिए है, किसी और के लिए तो नहीं है बोलो। और ये जो व्रत हैं वो हमारे हितार्थ ही हैं, क्योंकि वो परम पिता परमेश्वर, वो ईश्वर की ईश्वरीय सत्ता इस नक्षत्र को देख रही है, धरती जो घूम रही है उसको देख रही है, उस जो गति है उसको गति दे रहा है, जो ईश्वर की शक्ति है। सूरज को रोशनी दे रहा है, चंद्रमा को रोशनी शीतलता दे रहा है, और प्रकृति को हमारे और ज्यादा कितना खूबसूरत बना रहा है। ये हमारे ईश्वर का कार्य है। हमारे ईश्वर का कार्य ये नहीं है कि वो हमारे और आपके कर्मास को देखे। एक्चुअल में हमारे और आपके कर्मास जो होते हैं वो हमें स्वयं को देखते हैं, क्योंकि हम जो कार्य करते हैं हम उसकी जिम्मेदारी पूर्वक करते हैं या बिना जिम्मेदारी के करते हैं। वो हमारे कर्म हमें ही अच्छे बनाते हैं अथवा हमें ही बुरे बनाते हैं। तो इसलिए हमें अपने कर्मास अच्छे करने हैं, किसी और को दिखाने के लिए नहीं करने हैं। हमें समाज, एक बेहतरीन समाज का निर्माण करने के लिए हमें अपने कर्मास और बेहतर बनाने होंगे। ये हम संकल्प लीजिए, ऐसे छोटे छोटे व्रत लीजिएगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। और हमें आज्ञा दीजिए दिव्यम योगाश्रम से वैद्य विशाल जौहरी को। ओम शम।